अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सज्जाद हुसैन आपके साथ खबर के दूसरे वीडियो के साथ। इस वक्त हम कॉर्निश रोड पर हैं। आज आप देख रहे हैं कि रश बिल्कुल भी नहीं है। चंद गाड़ियां हैं, चंद लोग वॉक कर रहे हैं। और आज हमारा इरादा है एक दूसरे शॉपिंग मॉल पे जाने का। वहाँ से हमने ग्रॉसरी करनी है। इस इशारे से हमने लेफ़्ट टर्न करना है। जब हम लेफ़्ट टर्न करेंगे तो हमारे राइट साइड पे गोल्डन ट्यूलिप होटल आएगा और उससे आगे लुलु हाइपर मार्केट है। लुलु हाइपर मार्केट एक अच्छी बड़ी मार्केट है जिसमें ज़्यादातर इंडियन स्टफ़ मिलता है, क्योंकि ये इंडियन ओन्ड हाइपर स्टोर है। जब हमें देसी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम लुलु सुपरमार्केट भी जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम लुलु सुपरमार्केट नहीं जा रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे लुलु सुपरमार्केट है। आपने राइट हैंड साइड पे देखा है लुलु सुपरमार्केट है। हम इस वक्त सीधे जा रहे हैं और आगे इशारे से हमने राइट टर्न करना है और हमने खबर शहर की तरफ जाना है। वहाँ एक दूसरा स्टोर है, जॉइंट स्टोर, जिसका पुराना नाम जॉइंट स्टोर है, अब तो सारे हाइपर पांडा हो गए। तो हमने भी जॉइंट स्टोर से ग्रॉसरी करनी है। अभी यहाँ से हमने राइट टर्न लेना है। सामने मैकडॉनल्ड, यहाँ से रश शुरू हो जाता है। काफ़ी सारा रश है इस वक्त। ये हम खबर जनूबी की तरफ जा रहे हैं। इस सड़क की दोनों तरफ आबादी है। राइट हैंड साइड की जो आबादी है सुबेखा कहलाता है। इस नेबरहुड में ज़्यादातर हमारे बांग्लादेशी भाई रहते हैं और फ़िलिपीनी दोस्त भी रहते हैं। फ़िलिपीनी दोस्त हमारे यहाँ, उनका स्कूल करीब ही है। लुलु के पीछे फ़िलिपीनी स्कूल है, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे फ़िलिपीनी दोस्त इधर रहते हैं। और यहाँ लेफ़्ट एंड राइट ज़्यादातर कह लें हमारे बांग्लादेशी भाई रहते हैं और साथ में हमारे इंडियन पाकिस्तानी दोस्त भी रहते हैं। यहाँ आपको देसी चीज़ें मिलती हैं, बांग्लादेश की भी चीज़ें मिलती हैं। इंडियन कुछ मीट शॉप्स हैं जहाँ पे इंडियन स्टफ़ मिलता है, इंडियन मीट। उसके अलावा ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। ये ब्रिज जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं कुछ अरसे पहले ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई 3-4 साल लग गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से सारा ट्रैफिक थ्रू हो गया। और अब हम खबर दमाम हाईवे पर हैं। अगर हम सीधे जाएं तो दमाम पहुंच जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से खबर शुमाली का इलाका शुरू हो जाता है।
वो शुमाली में पाकिस्तानियों की काफ़ी अक्सरियत है। यहाँ पाकिस्तानी स्कूल, पाकिस्तानी स्टोर्स, मीट शॉप्स, तकरीबन सारी चीज़ें हैं। इस वक्त तो मैं नहीं जा रहा उस तरफ कि आपको पाकिस्तानी जनरल स्टोर्स की सैर कराऊं। वहाँ से ये है कि गोश्त वगैरह मिल जाता है, मटन स्पेशली पाकिस्तानी मटन। हम इस वक्त अभी सीधे जा रहे हैं, ये दूसरा ब्रिज है और अभी हम सीधे जाएंगे। आगे जा कर के हमने फिर राइट टर्न लेना है हाइपर पांडा की तरफ। सामने सिल्वर टावर। आज हमने सिल्वर टावर के नीचे से गुजरना है, इसके सबवे से। ये अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई है, ऊपर क्रॉसिंग है। ये काफ़ी रश होता था इस राउंड अबाउट पे, पहले एक इंटरसेक्शन था। अब ये है कि जब से ये टनल बना दी है तो ये रश ख़त्म हो गया है, इससे बड़ी सहूलत हो गई है। ख़ास तौर से जो खबर तमाम हाईवे पे लोग सफ़र करते हैं, इस रोड पे चूँकि स्पीड लिमिट 110 है तो आराम से हम 110 की स्पीड से यहाँ से जा सकते हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे एक नया हॉस्पिटल अभी तामीर हुआ है, बमुश्किल 1 साल हुए हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगता है। अभी तक तो जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और अल्लाह ना करे कि जाने का इत्तेफाक हो, लेकिन ये एक अच्छा हॉस्पिटल है। अल्लाह हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमाए और डॉक्टरों और हस्पतालों से अल्लाह दूरी रखे तो बेहतर है। ये जनाब खबर दमाम हाईवे है। यहाँ स्पीड लिमिट 110 किलोमीटर है। हमने आगे से एग्ज़िट ले लेना है। किसी दिन आपको खबर दमाम हाईवे पे दमाम तक की सैर कराएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त तो हमने बस 1 किलोमीटर के बाद एग्ज़िट ले लेना है। राइट साइड पे हमारे तमीमी कंपाउंड। किसी ज़माने में यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी आया करती थी, आजकल मुझे नहीं मालूम यहाँ आती है कि नहीं। अब यहाँ से हमने राइट हैंड टर्न ले लेना है और यहाँ से हमने ये एग्ज़िट ले लेना है। ये इलाका अब काफ़ी बारौनक हो गया है। किसी ज़माने में ये सुनसान हुआ करता था, कॉफ़ी शॉप्स खुल गई हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे और जाना है हमने हाइपर पांडा या जाइंट स्टोर की तरफ। पुराना नाम इसका जाइंट स्टोर है। ये एरिया वैसे राका कहलाता है। आज से 20 साल पहले ये इलाका बिल्कुल सुनसान होता था, कुछ भी नहीं था।
सिवाय इस जॉइंट स्टोर के या हाइपर पैंडा के। लेकिन अब यह है कि काफ़ी आबादी इधर हो गई है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर बना दिए। छोटी गाड़ियां तो नीचे से लगती हैं। ये है जनाब जॉइंट स्टोर, और यहाँ हम पार्किंग ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलती है। ये देखिए जनाब, हम जॉइंट स्टोर की तरफ जा रहे हैं। इसे अल्फनार मॉल भी कहा जाता है। और ये जनाब जॉइंट स्टोर है। शुक्र है हमें एक पार्किंग जल्दी मिल गई। तो यहाँ गाड़ी हम पार्क कर लेते हैं। उसके बाद जनाब अंदर जाके देखते हैं। यहाँ हम रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देते हैं, फिर बाद में अंदर जाके देखते हैं। अब जनाब हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है, और अब हम हाइपर पांडा या अल्फनार मॉल से वापस जा रहे हैं। ये अल्फनार मॉल का गेट है। हमने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है और एग्ज़िट ले लेना है। जंप काफ़ी सारे बने हुए हैं यहाँ पे। और अब हम कॉर्निश के रास्ते वापस घर जाएंगे। हमने थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता अख्तियार करना है। किसी ज़माने में ये सड़क सिंगल सड़क हुआ करती थी, यहाँ ट्रैफिक बनाए नाम होता था। अब तो माशाल्लाह ये बहुत ही बिजी रोड है। आबादी यहाँ काफ़ी बढ़ चुकी है। इस राउंड अबाउट से हमने लेफ़्ट हो जाना है। सामने हमारे मोविनपिक होटल है, और यहाँ से हमने अभी सीधा जाना है।
हम कॉर्निश वाली सड़क पे वापस जा रहे हैं। इस तरफ भी खाने पीने की काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट एक फूड कोर्ट का दर्जा रखता है ये खबर में। राइट हैंड साइड पे काफ़ी अच्छे कॉफ़ी शॉप्स हैं जहाँ बहुत रश होता है। ये सारी गाड़ियाँ पार्क हुई हैं यहाँ पे। यंग लड़के और ख़वातीन भी आती हैं और कॉफ़ी बड़े शौक़ से पीते हैं यहाँ पे लोग। मैं ये समझता हूँ एक क्रेज़ है इनको कॉफ़ी पीने का। हमारे लिए इशारा रेड हो गया है तो हमने रुकना है। इशारे पे अब जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी ने इशारा तोड़ा तो मेरा ख्याल है 3000 या उससे भी ज़्यादा फ़ाइन है और शायद जेल भी है अब नए कानून के मुताबिक। काफ़ी सख्ती हो गई है, पहले इतनी सख्ती नहीं होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खबर में कैमरे लग गए हैं, बल्कि पूरे सऊदीया में कैमरे लग गए हैं, तो ट्रैफिक काफ़ी ऑर्गेनाइज है और लोग अब ज़ाहिर है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। रेड लाइट को तोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं करता। इशारा कुछ टाइम लेता है क्योंकि काफ़ी बिजी हैं चारों तरफ से सड़कें, तो थोड़ा वक्त लगता है। शुक्र है हमारा इशारा खुल गया। हमारे राइट हैंड साइड पे डिनियो, ये भी एक अच्छा स्टोर है। अक्सर ग्रॉसरी के लिए हम यहाँ भी आते हैं।
पहले जनाब यहाँ छोटी गाड़ियाँ नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब छोटी छोटी गाड़ियाँ भी नज़र आने लगी। ये मुझे मेरा ख्याल एक फिएट जा रही है छोटी सी। ऐसी छोटी गाड़ियाँ देख के यहाँ थोड़ी हैरत होती है, लेकिन अब ये छोटी गाड़ियाँ भी पॉपुलर हैं यहाँ सऊदीया में। रात का खूबसूरत मंजर, ये कॉर्निश रोड। इस वक्त रश कम है, वरना यहाँ वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। कल चूँकि वर्किंग डे है तो लोगों ने ज़ाहिर है थोड़ा रेस्ट किया है ताकि सुबह ऑफिस जा सकें, इस वजह से रश थोड़ा कम है। राइट हैंड साइड पे हमारे खबर, लेफ्ट हैंड साइड पे समंदर, और ये कॉर्निश रोड पे हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। इस रोड पे भी मॉल्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, जैसे ये हमारे राइट हैंड साइड पे आ रहा है मैक्स है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी अच्छी खासी दुकानें हैं। जरीर बुक स्टोर जो कि किताबों के लिए और कंप्यूटर वगैरह के लिए एक बड़ी अच्छी शॉप है। इसके बाद यहाँ तमीमी, 24 आवर सर्विस तमीमी में, दिन रात जिस वक्त आप चाहें आएँ, तमीमी आपको ओपन मिलेगा। सिर्फ सलाह टाइम पे बंद करते हैं, वरना आपको तमीमी हमेशा ओपन मिलता है। इसके साथ ये पातीस जो एक फ्रेंच बेकरी है, ऑफ कोर्स फेयरली एक्सपेंसिव। इसके साथ ये गजाज परफ्यूम के लिए ऑथेंटिक शॉप, लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव, लेकिन इनके पास ओरिजिनल परफ्यूम होता है। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 2 नंबर परफ्यूम बेचें। खबर की तरफ जा रहे हैं। हमारे लेफ्ट पे रहमानिया, ये भी एक अच्छी मार्केट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ें मिलती हैं। फिलिपिनोज़ के लिए पसंदीदा मार्केट है ये। हमारे अक्सर फिलिपीनी दोस्त यहाँ से शॉपिंग करते हैं। और राइट हैंड साइड पे ये मशहूर 2 रियाल 5 रियाल की दुकानें हैं, जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैंने तो 20 साल से इनको देखा है। ये खबर का पुराना शहर, यहाँ से हमने यू टर्न ले लेना है। राइट हैंड साइड पे हमारे जो आबादी है, इसे सुबेखा कहते हैं।
ये प्रीडोमिनेटली इंडियन लोगों का एरिया है, ज़्यादातर शॉप्स भी हैं इंडियंस की। हैदराबाद के लोग काफ़ी यहाँ पे रहते हैं। आपको हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी चाय, ये सारी चीज़ें बड़े आराम से मिलती हैं। 2-3 हैदराबादी होटल हैं जिनमें आपको हैदराबादी बिरयानी मिल जाती है, हैदराबादी खाने मिल जाते हैं। और ये पुलिस का ऑफिस है यहाँ मरूर, पुलिस का ऑफिस बेसिकली मरूर पर है। और ये हम कॉर्निश की तरफ वापस, और कॉर्निश से हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी ये होटल है, सोफिटल। अच्छा होटल है लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं चलता, रश नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर से अच्छा होटल है। और वापस हम अपने घर की तरफ। रात का एक खूबसूरत मंजर शहर का। हमारा इशारा रेड हो गया है तो हमें रुकना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे समुंदर है। इशारा जल्दी खुल जाता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। शुक्र है जल्दी खुल गया। यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है। यहाँ पे आगे कैमरा लगा हुआ है और आगे पुलिस वाले खड़े हैं।